शिव की शक्ति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी लेता है दिल से मेरे भोलेनाथ का नाम, उसे भोले जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रदोष व्रत है। आप सभी भक्तजनों को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ती है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ उनके समस्त परिवार के जनों की भी पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे में आइए आपको आज श्रवण कराते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का, जिसको पढ़ने से आपके व्रत की संपूर्णता मानी जाती है। किसी भी व्रत को अगर आप करते हैं तो उसमें कथा का करना, आरती का करना और क्षमा प्रार्थना करना तीनों बेहद जरूरी होता है। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब वो शुक्र प्रदोष व्रत कहलाने लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो वह और भी उत्तम हो जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में ऐसा वर्णित है कि शुक्र प्रदोष की कथा का जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उसकी सर्व मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बतलाया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्र का उदय होने दो, तुम अपनी पत्नी को उसके बाद विदा करा लेना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता नहीं चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैलगाड़ी की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग के लोक को गए। प्रदोष व्रत के दिन कथा का श्रवण करना चाहिए, दूसरों को सुनाना भी चाहिए और समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें
ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख तथा समृद्धि भी प्राप्त होती है। आइए अब भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। आरतीं समर्पयामि। भोलेनाथ शंकर देवताय नमो नमः। नमः शिवाय, नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका श्रवण कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद।